बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तेरे लिए ही हैं और तेरी तरफ ही लौट के आना है। शायद अब इस विर्द की कसरत की ज़रूरत है, और ये विर्द बेसिकली मरने के बाद का नहीं है, ये जिंदों के लिए है। ये जिंदों के लिए मिशन स्टेटमेंट है, और इसकी कसरत कर दें क्रिटिकल एरियाज में जितने भी लोग हैं। और हम तो कब से बता रहे हैं कि ये काफ़ी स्वेर सूरत हाल है। बाकी आज आपने भी अम्मा वाली कर दी है कि पुत्र तू मुंह ही ना कर, तो फिर क्या करें। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे मुंह की निकली कोई चलती है या कोई उसका चक्कर है। ये तो डेफिनेटली एक फोरकास्ट है। अल्लाह ताला इंट्यूशन से इंसान को इल्म अता करता है कि उससे मदद की जाए, इंसानियत की आने वाले ख़तरात से आगाही, इंसानियत की जो सबसे बड़ी रहनुमाई होती है, इसके ज़रिए ज़िंदगियाँ बचती हैं, इसके ज़रिए ज़िंदगी इंसानों को मदद मिलती है प्लानिंग में, अपने हिफाजती तदाबीर करने में। तो सबसे मैं समझता हूँ कि ये एक अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल होता है। और ये इल्म है बेसिकली जो हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाज़रीन को या उनको इससे इम्प्रेस करें, इम्प्रेस कर सकें और इनको समझा सकें कि कोई हमारी रेस या जंग नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला से ये उसी की मदद होती है, उसी के ज़रिए जब वो चाहता है तो रहनुमाई के इंतज़ाम फरमाता है। और ये कोई गैब-गूब नहीं है। अगर आप ये गैब-गैब की रट लगा लेंगे तो फिर इसका मतलब है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई भी शख्स प्रेडिक्शन करके वो बन जाएगा उसका कोई ना कोई लगता सकता, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि जिस चीज़ को अल्लाह ताला छुपाने का इरादा करे उसको सारी दुनिया मिलके भी आश्कार नहीं कर सकती। ये एक इल्म है जो अल्लाह ही की देन है, ज़मीन पे उतारा गया, और इसी ही के ज़रिए सदियों से रहनुमाई हो रही है। और अब भी आप खुद सामने, आप हमारे व्यूअर्स जानते हैं, 2 हफ्ते पहले आपने मेरे ख्याल 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले जब सिंध डूब जाएगा का थंबनेल था आपका, उस वक़्त तो लोगों को वो बड़ा अजीब लगा होगा। लेकिन आज उम्मीद करता हूँ कि उनको समझ आ गई होगी उसकी। इससे पहले जुलाई की वीडियोस निकाले, मेरा ख्याल है जुलाई में ही हमने बता दिया था जब बारिशें शुरू हुई थी। तो उस वक्त भी एनडीए में तो 10 दिन बता रहा था, लेकिन हमने अपना काम कर दिया था। हमने बता दिया था कि ये नवंबर तक रहेगा मामला, ये 10 दिन का नहीं है। तीसरी बात कि ये रेलें पंजाब को तोड़ेंगे, काफ़ी बंद तोड़ेंगे, वो आपके पास खबरें अब पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये कहा था कि सिंध के सारे बंद ही खतरे में हैं। और अब आप लोग शायद इस बात को, ये इस जुमले की नज़ाकत को समझ गए होंगे। और मार्च की वीडियोस में हमने अर्ज कर दी थी कि ये 2.5 साल जो अगला दौर शुरू हो रहा है मार्च में होगी ये वीडियोस। उसमें हमने ये क्लियरली बता दिया था कि अगले 2.5 साल आपको पानी से रिलेटेड आफतें और मुसीबतें, वो जंग की सूरत में हो, वो जंग पानी में, वो सुनामी की सूरत में हो, वो जलजले हों, पानी ने उछलना ही उछलना है 2.5 साल। और अब मेरा ख्याल है कल मैं कहीं सुन रहा था कि एनडीए में बता रहा है कि जी ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अब इस तरह की सूरत हाल रहेगी। तो बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी फिर आपकी उससे पहले काम आई, रहनुमाई की। और हमने तो जंग के दिनों में भी, बल्कि हमने इग्नोर नहीं किया था इस फैक्टर को, याद है? जंग के दिनों में भी कहा था दरियाओं से दूर हो जाएं। उसी वक्त से हमने ये मुहिम का आगाज कर दिया था। और पानी को मोदी ने छेड़ के कुदरत को मजीद जोश दिलाया, पानी को उंगली की, पानी को जी रोकने की बात की। यानी कि वो कादर मुतलक की उसको, देखिए हम किसी के कुफर से तो खुदा की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया हम सब भी उसका इनकार कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि अगर हमने उसकी कुदरत को चैलेंज कर दिया और उसकी दस्तरस में जो चीज़ें हैं उन पे अपना हक जताना शुरू कर दिया, तो फिर यही अंजाम होता है। इस टाइम इंडिया में भी आप देख लें सूरत हाल क्या है। और वो अब हो सकता है डैम भी टूट जाएं, डैम टूटने की खबरें भी आ जाएं, क्योंकि ये इतना ओवर एक्सेसिव होने जा रहा है सब कुछ के किसी की भी उसमें नहीं होगा। उसामा साहब, अभी जब ये हम वीडियो बना रहे हैं, हम 3 बज के कुछ 6-7 मिनट हो चुके हैं, और अब ये खबर ये आ रही है कि दरियाए चनाब को मुख्तलिफ जगहों से शगाफ डालने की तैयारियां हो रही हैं। कमिश्नर नवीद हैदर शराजी साहब है, उनका भी ये स्टेटमेंट मेरे सामने से गुजर रहा है। उनके जो बयान है वो कह रहे हैं कि हमने अहदाफ तय कर लिए हैं, क्योंकि अगर जब 10 लाख क्यूसेक तक पहुंच जाएगा तो हमें अल्टीमेटली शगाफ डालने पड़ेंगे। तो 9 लाख क्यूसेक तक पानी आ चुका है, और पानी इंडिया से मजीद आ रहा है। आप देखें पीछे सारा शकरगढ़, नारोवाल, वो इस वक्त सियालकोट में आज छुट्टी है, स्कूल बंद है। पानी इस कदर जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। तो आपको लगता नहीं कि ये अब की फेमन जो कहते हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, गंदम का बेड़ा गर्क हो गया, आगे क्या सुनाई होगा? चावल की फसल भी मर जाएगी।
तो कितना नुकसान प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, नुकसान की जहाँ तक बात है तो अब याद आएगी बातें मेरी कि खुराक इकट्ठी कर लो, ज़ख़ीरा कर लो, वो कर लो, वो किसी के काम ही आ जानी थी। दूसरी, मैंने गंदम वालों को कहा था कि गंदम की प्राइस बहुत हाई जाएगी आगे आने वाले टाइम में, और अब जो ये सूरत हाल बनती चली जा रही है उसमें तो बहुत ज़्यादा किल्लत के चांसेस हैं, और कम अज़ कम प्राइस वाइज तो फ़ायदा हो ही जाएगा, और अब शायद वो कुछ लोगों को समझ आ रही हो। बाकी ये है कि हमें, हमारे साथ वैसी कोई, हम जिस टाइम जिस दौर में है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ बड़ी क्विकेस्ट चाहिए। हर चीज़ सर जी बड़ी क्विकेस्ट चाहिए, फ़ौरन चाहिए। तारीख लिख दो तो बस उस तारीख पे इनको सारा कुछ उसी दिन चाहिए। जबकि इनके माजी का हाल ये है कि नेमत शाह वलीउल्लाह साहब हों या बाबा वांगा या कोई और पुराने जितने भी लोग प्रेडिक्ट कर गए, वो सदियां भी गुजर गई हों, उनकी वो इवेंट आए हों या ना आए हों या कोई डजंट मैटर। अब एक्यूरेसी का आलम ये है कि जुलाई की वीडियोस उठाए ना, जुलाई में एनडीएम में तो बारिशों के 10 दिन का स्पेल उस वक्त बता रहा था। जुलाई की इब्तदाई में होगी हमारी ये वीडियो, और नहीं समझ आती तो मार्च की जाके देखें। उस वक्त अगर ना बताया हो कि ऐसी कुदरती आफात के टाइटल भी बताते थे पहली बार। ये जुमले शायद सबको याद हो, मैं कहता था कि हर चीज के साथ आपकी न्यूज के साथ लगेगा पहली बार, पहली दफा तारीख में, 80 सालों में पहली बार, 100 सालों में पहली बार। वो समझते ही नहीं। उल्टा उल्टा हमारे उस पे, जैसे कहते हैं ना कि कई ठट्ठे उड़ा रहे होते हैं और कई उस पे, बल्कि 2 दिन लेट होती है। मतलब जिस दिन सिंध डूबने की आपकी 2 हफ्ते की पहले की हमने बता दिया था कि सिंध पूरा डूब सकता है, मतलब पूरा डूबने से मुराद था कि मैक्सिमम बंद टूट जाए उसके, और पंजाब के अर्ज की थी कि काफी बंद टूटेंगे। अच्छा, अब वो आप बम मारे या जैसे भी ये टूट तो जाने हैं। उसके बाद जो अगली सूरत हाल है कि ये जो सवेरिटी है ये कोई कम होने वाली नहीं है। इसकी जो स्लो डाउन जो कह लेना कि इफेक्ट, हमें नहीं पता कि आप लोगों की खबरें और ये सारा क्या करता है क्या नहीं करता। देखिए, हम जब मार्च में कह रहे थे या जून में, जुलाई के शुरू में कह रहे थे, उस वक्त ये वो हवा में तीर लगता है। अब थोड़ी सी समझ आई होगी, चलो जिनको आई है अल्लाह ताला ने उनके लिए ये सबब बनाया हुआ है। सुनने वाला ना हो तो सुनाने वाले का क्या क्या रोल होगा और क्यों आएगा उसके पास कुछ भी। ये रिज़्क की तरह होता है इल्म भी। ये ज़ाहिरी बात है, उसके जिसकी नसीब में लिखा गया है ये उस तक आता है। इसमें हज़ारों लोग डेली वीडियोस देखते हैं, उनमें से मेरा ख्याल है चंद सौ ऐसे होंगे जिनकी खातिर ये इंतज़ाम हुआ है। बाकी दुनिया दुनिया कब मानी है? वो तो पत्थर हाथों में भी अंबिया के भी बोले तो कभी ना माने। तो जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने तो आंखों से देखे चांद दो टुकड़े हुए नहीं माने। तो इसी तरीके से जितनी भी बातें कर लें कम है। असल जो सिचुएशन है वो ये है कि इसका जो अफेक्ट है मेरे हिसाब से 15 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर में कहीं इसमें जो चांसेस होंगे कि कम, सितंबर पूरा इसी की नज़र हो जाएगा और नवंबर तक। और क्योंकि मैंने कहा था कि इसके कंसिक्वेंसेस बहुत लंबे होंगे, तो हम कहते थे कि ये नवंबर तक भी ये जारी रह सकता है। और 2.5 साल पहले ही बता चुके हैं कि ये इन्हीं के हैं, तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा आबादकारियाँ करने की। साहिली इलाकों की नहीं मना किया था, पूरी दुनिया को मना किया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी देखें, वो नहीं डूबा पड़ा। ताइवान में सुनामी की अभी आप मुझे बता रहे थे, वो सूरत हाल जो है वो नहीं हुई। सुनामी आ नहीं गया, कितने लाख लोगों को रिलोकेट नहीं किया। साउथ एशिया अभी भी पूरा, थाईलैंड भी रिस्क पे है। वो नीचे मैसेज कर रहे थे जी थाईलैंड शिफ्ट हो जाए भाई बात ये है कि अब साउथ ईस्ट, जो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट है, ये क्रिटिकल है। बांग्लादेश क्रिटिकल है। समझ, अभी ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ बारिश और दरियाओं का मसला है। अभी इनको ये नहीं पता है कि समंदर ने भी किसी ना किसी बहाने उछलना ही उछलना है। अभी पिछले दिनों याद होगा रशिया की भी आई, अभी यूरोप वाले सोए हुए हैं। उनको लग रहा है कि थिंग्स आर, जैसे कहते हैं, जा रही हैं, जैसे सुबह शाम हो रही है वैसे ही रहनी है। तो हम तो अपना काम कोशिश करते हैं कि किसी भी अंदाज से समझाने की जो खिदमत हो सके। बहुत सवेर होगा, हुकूमती मशीनरी फेल हो जाएगी इसको टैकल करने में। कुदरत ने अपना गैज़ो गज़ब उस अंदाज से दिखाना है, क्योंकि ना हम पानी की कदर करते हैं, ना हम कुदरत के असूलों के मुताबिक चलते हैं। तो ये कुफर की, वो जैसे कहते हैं ना, हमारे इनकार करने की कुदरत की ताकत को और इलाह को, जो हकीकी हमारी ज़िंदगियों पे हाकिम है, उसकी इनकारी की सूरत में इसी तरीके से होना था। फिर बताया था कि मकाफ़ात का टाइम है, ये 2.5 साल सबक पढ़ाए जाएंगे, जो नहीं समझ आएगा दोबारा पढ़ाया जाएगा। अब इसमें ये सूरत हाल है कि सिंध तो ओवर क्रिटिकल हो जाएगा। अब ये जितना मर्जी रोक लें पीछे, तोड़ भी लें, चीज़ें कर भी लें, अभी ये बहसें शुरू हो जाएंगी कि मुझे डबोना है, कि उसको डबोना है, कि उसके मुरब्बे डबोने हैं, कि ये अमीरों की फिर गेम शुरू हो जाएगी जो पॉलिटिकल शुरू होती है।
کہ جی ڈی سی کو فون آئیں گے جی میری سائڈ پہ نہ توڑو اس کی سائڈ پہ توڑ دو، یہ ایک عجیب ماحول بنے گا، لیکن یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر کی فارم لے جائے گا۔ اس میں میری پرسنل سجیشن ہے، جو کوئی اچھے سن رہے ہوتے ہیں مقتدرہ بھی ہمیں، تو یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ کریں۔ میری ذاتی وہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سجیشن ہے کہ این ڈی ایم اے کے اندر ایک سیل بنا کے پوری یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ظاہری بات ہے اس کی آف کریں اور ان کو والنٹیئر ورک کے لیے پلیٹ فارم دیں، مشینری یوز کریں، یونیورسٹیوں کے ذمہ لگائیں، اور اس میں یوتھ چاہیے، اور ان کو یہ آفر لگا دیں سی ایس ایس میں، پی سی ایس میں، اور باقی کمپنیوں کو بھی باؤنڈ کریں محکمانہ طور پہ بائی آرڈر کہ جو والنٹیئر ورک سی وی والا آئے گا اس کو ہم پریفر کریں گے باقی کینڈیڈیٹس پہ، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یو کے یورپ میں اگر آپ نے کبھی کوئی والنٹیئر ورک کیا تو پریورٹی ملتی ہے۔ ایک تو اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی فوج بارڈر سائڈ پہ اسٹک ہے، تو یہ فوج بارڈر بھی سنبھالے اور دریا سیلاب بھی سنبھالے، تو اب بس کریں، اس میں پوری قوم کو ایک ہونا پڑے گا اور یوتھ کو آگے لائیں۔ ان کو نکما کر رہے ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ وہ جیسے کہتے ہیں نا قربانی کا اور سیلف ہیلپ کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، نان پریکٹیکل ہو رہے ہیں۔ پہلے ہی آئی ٹی اور اس کے ذریعے یہ کافی وہ ہو چکے ہیں نان پریکٹیکل، کیونکہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ آپ کے سارے محکمے مل کے بھی اس کرائسس کو، آپ کی مشینریاں مل کے بھی اس کرائسس کو نہیں سنبھال پائیں گی، والنٹیئرلی سب کو آگے آنا ہے۔ اسی طریقے سے مدارس کو بھی اس پہ آن بورڈ کریں کہ وہ اپنے طلاب دیں، کالجز دیں، جو بھی جوان اس قابل ہوں، کم از کم گریجویشن کے تو جتنے بھی ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ لاکھوں کا میٹر ہونے والا ہے ابھی، اور اس میں آپ جتنی بھی کر لیں آپ کی مشینری فیل ہو جائے گی، یہ اس لیول کا آ رہا ہے۔ اور ابھی بھی شگل والے تو کہیں گے جی پہلے بھی آیا فلاں بھی آیا، لیکن اس دفعہ آپ کو جیسے کہا تھا کہ لاگ پتے جائیں گے، تو بی پریپیئر۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مشینری کیپیسٹی جو محکموں کی یا اداروں کی وہ فیل ہو جائے گی، تو اس کے لیے میں پہلے سجیسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ اس کو اسٹوڈنٹس کو اور یوتھ کو پلیٹ فارم تو دیں کہ وہ اپنے آپ کو کہاں پیش کریں آ کے۔ اس میں ڈی سی انوالو کرنے ہیں تو ادھر کوئی ایسے سیلز بنا دیں جہاں ان کو بلایا جائے یا بائی آرڈر بھیجا جائے۔ اور آرمی کیونکہ بہت ناکافی رہے گی اس دفعہ، کیونکہ اس کی بارڈر ٹینشن ہم پہ بہت زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ستمبر اتنا کوئی وہ نہیں ہے، ستمبر ہے، اور آپ کی بارڈر ٹینشن ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ ایگزیکٹلی سر پہ منڈلا رہی ہے۔ تو فوج ادھر آکوپائی ہو تو اپنا گھر خود آگے ہو سنبھالیں، یہ نہیں کہ فوجی وہ ادھر بارڈر پہ گولی بھی کھانے کو تیار اور ادھر سے آٹے کی بوریاں بھی کندھوں پہ اٹھائیں۔ تو شاید اب یہ قومی خدمت جو ہے یوتھ سے لینی چاہیے، اور ایک تو ان کو ملک کی وہ جیسے کہتے ہیں نا سوشلی اس کا تربیت بھی ہوگی اور ذرا احساس بھی جاگے گا دھرتی کا، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اور کیوں یہ سندھ بہت ہی زیادہ اس میں ہو جائے گا، پنجاب بھی خیر کوئی اتنا کم نہیں ہے۔ پارک ویو میں آج تو میں سن رہا تھا اعلان ہو رہے تھے، سوسائٹی میں اذانیں دی جا رہی تھی، یہ لاہور ہے، ابھی باقی شہر تو آپ نے جو بتائے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن بات تو وہی ہوتی ہے کہ جب بتا رہے تھے وہ تو گزر گیا وقت، اب تو آپ بتا رہے ہیں کہ جی جو کہا تھا وہ ہو گیا۔ اور لیکن ابھی بھی جو بتا رہا ہوں وہ امپورٹنٹ ہے کہ فوراً گورنرز کو، ساری یونیورسٹیوں کے وی سیوں کو، ان کو آن بورڈ کریں، فوراً والنٹیئرز کی لسٹ اختیار کریں، اور اس دفعہ آپ لوگوں کے یہ محکمے پورے نہیں پڑیں گے، آپ کو یوتھ چاہیے ہوگی تو پہلے ہی کام شروع کر دیں اور ایک اچھی زندہ قوم ہونے کا مظاہرہ کریں۔ اور اس میں اس دفعہ یہ بھی میری سجیشن ہے، اس کو جو جس انداز سے بھی لینا ہے، پھر منہ کی نکلی لینی ہے جیسے بھی لے لیں، فوج کو اندر آکوپائی نہ ہونے دیں۔ فوج بارڈر کی سائڈ پہ جہاں لگی ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ سے ٹلا نہیں، اس لیے یہ بوریاں ڈھونے کو جو ہے نا یوتھ کو آگے کریں۔